गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक बस छोटा सा टॉपिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि टीबी है ना। तो पता चलने से पहले जो साइन सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसके पहले क्या करना है कि आपको पहले समझना है कि टीबी फैलती कैसे है। उसके बाद अगर आपके परिवार में टीबी का मरीज है तब तो एकदम सावधान हो जाना है, जिसको कहते हैं हाई अलर्ट रेड जोन। तो अगर आपके घर में मरीज टीबी का है और फिर अगर आपको जो लक्षण भी हम बताएंगे अगर वैसा दिख रहा हो, लग रहा हो, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ना जाकर टीबी की जांच कराएंगे। कौन कौन सी जांच होती है टीबी के बारे में नीचे का ढेर सारे वीडियो उस पर बना के रखे हुए हैं। तो आज पहले शुरू करते हैं टीबी फैलती कैसे है। हम बार बार कहते हैं कि ये छूने फूने से, हग्गी करने से, किसी उसी करने से, गले मिलने से टीबी नहीं फैलती है। टीबी का फैलने का बस एक ही माध्यम है कि जब जिसको टीबी हुई रहती है वो खांसता है, छींकता है, तो जो एयर ड्रॉपलेट पानी जैसा होता है, छोटी छोटी बूंदें होता है, वही आपके कांटेक्ट में या फिर आपके श्वास नली में जाएगा, तभी आपको क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है। और कोई माध्यम नहीं है, साथ में खाने से, पीने से कोई है, पीने मतलब ज़्यादा हो गया का हो नहीं, तू लोग सोच ले मतलब वही वाला पिए वाला, समझ गया ना। हाँ हो नहीं, जैसे कुछ लोग कहे ना, डॉक्टर कहे हो पीने से कुछ ना होता है, तो ठीक है शुरू कर देते हैं ना। हाँ, तो इससे नहीं होता। बस खाली अगर ध्यान ये देना है कि अगर आपके घर में मरीज है तो मरीज जिस रूम में रहे उस रूम में वेंटिलेशन हो, मतलब हवा का आदान प्रदान हो सके, मतलब एक ओर से हवा आए एक ओर से जाए ना, वेंटिलेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। जो अगर किसी के घर में मरीज है तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि अब आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको पता कैसे चलेगा ना टीबी है। कुछ लोग तो मौसमी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है ना, मौसम के हिसाब से। कुछ लोग को गर्म ठंडा से हो जाता है, कुछ लोग ठंडा गर्म पानी पी लेते हैं उसकी वजह से हो जाता है, कुछ लोग बारिश वारिश में भीग जाते हैं उसकी वजह से हो जाता है। अभी मौसम भी आने वाला है बारिश वाला, ठीक। अब आपके घर में टीबी का मरीज भी है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो आपको लगेगा डॉक्टर कह रहा कि मतलब जांच कराओगी ना। पहली बात तो एकदम साफ साफ सुन लीजिए, जिनके घर में टीबी के मरीज हैं, परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, सभी को जब भी खांसी ओसी आए पहला काम क्या करेंगे, बलगम की जांच कराएंगे। वो भी निःशुल्क है, ठीक है। कहाँ पर कराना है, जहाँ से आप ब्लॉक से दवाई ले रहे हैं, आप जाकर डिब्बी वहाँ से ले लेंगे, 2 डिब्बी देंगे, दोनों डिब्बी में 1 2 3 दिन का, अगर बलगम कम आ रहा है, अगर एक ही दिन में हो जा रहा है ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 2 दिन इकट्ठा करके उनको जाकर दे देंगे। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। पहला हो गया। अगर आपको लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, ठीक, या खांसी नहीं भी आ रही हो, आपको भूख कम लग रही हो या वजन कम हो रहा हो, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको खांसी ही नहीं आ रहा हो ना, आप सोचेंगे जिसको खांसी आता है उसको टीबी होता है, सोचेंगे ही ना। ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में मरीज हो सकता है अंदर से जो टीबी है अंदर से कुछ अपना कांड कर रही हो, ठीक। जरूरी नहीं है ना टीबी हमारे छाती वाला हो सकता है पेट वाली टीबी हो जाए, हो सकता है बोन वाली टीबी हो जाए, हो सकता है दिमाग वाली टीबी हो जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो खांसी अगर नहीं भी आ रही हो, आपका वजन कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, और जो बुखार है खासकर बच्चों में ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अब सभी लोग कहते हैं ना, जब तक बुखार की दवाई खिलाते हैं जब तक उसका असर रहता है तब तक बुखार ठीक रहता है, फिर चढ़ जाता है, होता है ना, देखे होंगे ना, सुने भी होंगे आप लोग, कहते भी होंगे। बात समझ आ रही है आप लोग को। अगर आपको लगे कि ना कि बुखार भी मतलब ऐसे हो रहा है कि शाम को ज़्यादा चढ़ जा रहा है ना, और दवाई जब तक असर रहा है तब तक हो रहा है, दवाई भी खा रहे हैं कोई असर नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसे करते हुए 15-20 दिन से ज़्यादा हो जाए और ये चारों सिम्टम कौन कौन से, हो सकता है खांसी हो सकता है बुखार हो सकता है भूख कम लग रही हो सकता है वजन कम हो, ठीक। अगर इन चारों लक्षणों में से कुछ भी आपको लगे और आपके घर की हिस्ट्री ना टीबी का कोई पेशेंट हो, तो आप तुरंत कहाँ जाएंगे, ब्लॉक पर जो डॉक्टर होंगे उनसे मिलेंगे, बलगम की जांच करवाएंगे। पहला हो गया। दूसरा हो गया, एहतियात में जो दवाइयाँ हैं ना उसको करते रहेंगे। भाई खांसी आ रही, बुखार आ रहा है, गैस वैस बन रहा है, तो इसकी दवाई करते रहेंगे ना, और साथ में जांच कराना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको पता कैसे चलेगा हमको टीबी है ना, तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर खांसी वाला टीबी रहेगा तो क्या होगा
जब एक्सरे कराएंगे, एक्सरे लिए है ना आप हाथ में, हाँ निकालिए उसे, एक्सरे निकालिए, अपन निकाला रखिए। जब छाती वाला टीबी रहेगा तो एक्सरे कराएंगे, तो जो डॉक्टर बैठे रहेंगे आपके ना, जहाँ जहाँ भी जिसको दिखा रहेंगे, वो मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेगा ना कि आपको टीबी जैसा कुछ लक्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बिहाफ पर आपको हो सकता है कोई और जांच कराए हो, ठीक। लेकिन ज़रूरी है कि पहले हम समझ पाएँ कि टीबी के जितने लक्षण होते हैं, हमने 5 लक्षण मोटा मोटा गिनाए हैं। पहला हो गया खांसी, बोलिए, खांसी, बुखार, ठीक, भूख न कम लगना, ठीक है, वजन कम होना, और एक्सरे में कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इतनी बात मोटी मोटी समझ में आ गई। ये है मतलब मेन टीबी के लक्षण है, और आप सभी को ये 5 लक्षण याद होने चाहिए। इसी से आप समझ पाएंगे कि आपको टीबी जैसा है या नहीं है ना। आप खुद ही समझ, आपको खुद ही लगने लगेगा, क्योंकि आप लोग जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब लोग तो मरीज को देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। आपको खुद ही अब तो आप आधा डॉक्टर हो गए होंगे टीबी वाला, हाँ हो। अच्छा बताओ, इतना हम अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर जगह तो हम टीबी के प्रचार कर रहे हैं। जो भी ना साइंटिफिक गाइडलाइन है, साइंटिफिक फैक्ट है, उसी पे से हम बात करते हैं, उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो अब हम लोग को करना क्या है कि जैसे देखो, ये डरने वाली बीमारी नहीं है, बात समझो, ये डरने वाली बीमारी, ये ठीक होने वाली बीमारी है। बस आप प्रोटोकॉल और गाइडलाइन जो है फॉलो करिए। अगर आपका मरीज परेशान है तो बस याद रखिए कि मरीज ना, उसको जो शारीरिक दुख पीड़ा है उससे परेशान नहीं है, जो सामाजिक उत्पीड़न है ना उससे परेशान है। जो टीबी लोग कह के ना उसको बदनाम करते हैं, वो दूसरी नज़र से देखते हैं, उससे परेशान है। घर घर के खिचखिच से परेशान है। समाज का जो प्रेशर पड़ता है ना गलत वाला, जो गलत निगाह से लोग देखते हैं ना, उससे परेशान है। मरीज अपने शारीरिक पीड़ा से परेशान नहीं है, ध्यान समझिए, क्योंकि वो तो झेल रहा है, उसको आदत हो गई झेलने की, उसका शरीर भी उस हिसाब से एडजस्ट हो गया है, उसको लग भी रहा है अब ठीक हो जाएंगे हम। लेकिन उसको जो प्रेशर घर का, परिवार का, समाज का जो मिलता है ना, उससे उसको दिक्कत है, ठीक। तो आप लोग मरीज का पूरा ख्याल रखें, और मरीज से भी हमारा निवेदन है कि मस्त रहो यार। अगर आपको लगता है कि आपके जाने, ठीक है, आप कहीं मान लीजिए टिकट कट गए, आप चले गए ऊपर, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम अपने परिवार को, ऐसा कुछ ना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो आप ही एक बार मर के देखिए, 2 दिन के लिए मर जाइए, ठीक है, देखिए 2-4 दिन है ना, फिर अपना करके सब। हाँ हो, कुछ लोग जो घर वाले होते हैं, कुछ लोग पीने वाले होते हैं, तो मतलब दूसरे दिन शुरू कर देते हैं, कुछ दिन तो उसी में कहते हैं गम में पी रहे हैं। हाँ हो, सही बता रहे हैं। पीने वाला का मैं बता रहा हूँ ना इतिहास ना, पीने वालों को मान लीजिए बर्थडे आ गया तब भी खुशी में पियेंगे, ठीक। किसी की टांग टूट गई, कहीं दुख में, भैया टांग टूट गया है, दुख में पी रहे हैं। बात समझे थे, समझ में आ रहा है आपको। घर में कोई शादी पार्टी है, उसमें पीते हैं। पीने वालों के लिए सोचिए कितना मतलब कि ना वो है। इसीलिए अपने हम मरीजों को कहते हैं, आपको खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है ना कि आप सब कुछ क्या करें ना, आप स्वस्थ रहें तभी खुश रहें। अगर आपको खुश रहना अगर सीखना होगा तो छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें खुशी ढूंढिए। आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप सर्च मारिए ना, बहुत लोगों को पैर नहीं है, तब भी देखिए वो ज़िंदगी बिता रहे हैं। हम इस पर अभी वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही। बहुत लोगों को पैर ही नहीं है, हम लोग को नगद नगद जूता मिलता है तब भी हम परेशान है ना कि हमारे पास ना दिक्कत है। हमारे पास पहनने होने के लिए कपड़े हैं तब भी हम परेशान हैं ना, नगद कपड़े नहीं है, ब्रांडेड नहीं है। हमारे पास अच्छी अच्छी मोबाइल है तब भी हम परेशान हैं दूसरों को देखकर ना कि हमारे पास ना वो नई वाला मोबाइल नहीं है, आईफोन से कौन 16 आने वाला है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप खुश रहने का बस एक ही तरीका है जो आपके पास है, ठीक। सबसे इंसान खुशी, पता है खुश कौन रहता है? खुश मतलब सबसे संतुष्ट, सबसे धैर्यवान कौन रहता है? जो कहते हैं ना हिमालय चले गए, जो कम से कम संसाधन में जीता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आपके पास जितना संसाधन रहेगा ना, अब देखो जैसे हम ही लोग हैं, गाड़ी आ जाती तो भाई अब नई गाड़ी आ गई तो उसको चलाएंगे ही ना। तो अगर आपको खुश रहना है तो जैसे अभी वैसी चीज़ें मत करिए, जो भी आपके पास है आप अपने घर की प्रायोरिटी सेट करिए कि सबसे पहला काम होना घर का कौन जरूरी है। गाड़ी जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है।
पढ़ाना ज़रूरी है कि अच्छा खाना खिलाना ज़रूरी है? खाना खिलाना ज़रूरी है कि अच्छा ना दवाई लाकर सबको ना अच्छे से जो भी है उसको उसको करना है? आप समझ पाएँगे तब ये खुशी ढूँढ पाएँगे। हम अपना बता रहे हैं यार। मान लो किसी दिन हमको खाना नहीं मिला, मतलब या फिर ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम ना खाना नहीं हो पाया, है ना? तो हमारे पास मान लो दलिया-वलिया रखे रहते हैं, ऐसे कुछ करके पानी में गला के पी लेते हैं। उसमें हम सोचो खुश हो जाते हैं ना, कि हम ये नहीं सोचते हैं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमको तो यार 5-6 मतलब आदमी कर देंगे ना बना। हम तो इसमें खुश हो जाते हैं, चलो आज ये खाकर मतलब किए हैं ना, कि हम सोचो हम इसमें खुशी हम ढूँढ मतलब खुश हो, सही रियली खुश होते हैं हम, ना? कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम इतना कम खाना खा के रात गुजार सकते हैं। हमारे अंदर इतना क्षमता है, सोचो। और लोगों से ना, कुछ लोग तो ना खाने के लिए नहीं मिलता तो इधर-उधर भटकने लगते हैं, समझ रहे हो? वहाँ होटल में चले जाएँगे, वहाँ चले जाएँगे। कम से कम हमारा तो हमारे दिमाग पर कंट्रोल तो है, ठीक है? हम तो उसे जो भी दलिया-फलिया था अपना बना के खा के सो गए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? हम तो उसमें खुश हैं कि हम क्या कहते हैं इतना चीज़ ना अपने आप को मैनेज कर ले रहे हैं। कभी-कभी हम तो अभी ना कल सुबह ऐसे कभी आजकल हवा थोड़ा कम चलता है ना शाम को, तो हवा जब चलता है ना सामने से हम कभी देखते हैं, अगर एक पत्ता हिल जाता है ना, हम उसमें खुश हो जाते हैं, देखो पत्ता हिल रहा है मतलब कुछ है। हाँ, हम तो इसी से खुश होते रहते हैं, ठीक है? कोई मेढक तुक से कर दिया, हम तो उसी मजा लेते हैं, इस ताली बजाते हैं। हाँ यार, और क्या आपको देखकर हम खुश होंगे? हम वो जो बड़मनई है उसको देखकर खुश होंगे? या हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बिल्डिंग, उससे खुश होंगे? खुश रहने के लिए आपको अपना तरीका ढूँढना पड़ेगा। और सबसे जो अहम लास्ट में बात बता दे रहे हैं, खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरों की बात सुनना पड़ेगा, लेकिन उसको मानना नहीं है, ठीक है? और जो आप देख रहे हैं दुनिया को ना, ये दुनिया नहीं है। जो आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आप दुनिया देखते हैं ना, वो सब दुनिया नहीं है। आपकी जो रियल दुनिया है आपका परिवार है, और सबसे जो ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य है। अगर आप सही हैं, मतलब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, तभी तक आपको लोग पूछेंगे, आपको सम्मान देंगे। जैसे आपका क्षमता खत्म हो जाएगा, वैसे बात खत्म। हाँ हो, आप देख लीजिए घर पर जो बुजुर्ग होंगे उनका देख लीजिए क्या हालत है। एक समय में वो भी मतलब नवाब बनते थे। तो खुशी अपने आप ढूंढिए। और जो जानकारी बताया, कि अगर आपको लगता है ना कि ऐसी हमारे अंदर लक्षण लग रहे हों, तो जाकर क्या करें, जांच कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।